नमस्कार किसान भाइयों, आपको एक ऐसे किसान से मिलवाते हैं जो कि जैसा कि आपने सुना होगा कि आम तो आम और गुठलियों के दाम, ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला है। ये किसान भाई प्योर ऑर्गेनिक सब्जियाँ लगाते हैं। सब्जियाँ तो बेचते ही हैं, उसके साथ में अपने बीज भी सेल करते हैं। और एक नहीं, केवल लौकी के ऊपर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। लगभग मानकर चलो कि 40 के आसपास इनके पास में लौकी की वैरायटियां हैं, वो भी देसी वैरायटियां जो काफ़ी टाइम पहले हमारे पास होती थी। अलग अलग आकृति की, अलग अलग आकार की, अलग अलग शेप की हमारे पास जो लौकी होती थी, जैसे कि जो लंबाई में लौकी आती है, जो गोल लौकी आती है, तो अलग अलग शेप की और अलग अलग लौकियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो सर, आपका स्वागत है डियर किसान पर। नमस्कार जी। सबसे पहले अपने बारे में किसानों को बताइए। मेरा नाम है मनोज, गांव है गिगनाऊ, जिला भिवानी, तहसील लोहारू। मैं 2016 से प्राकृतिक खेती करता हूँ। प्राकृतिक खेती में घनजीव और जीवामृत यूज करता हूँ। और सब्जियाँ हर तरह की सीजन के ऊपर, जो सीज़न आता है उस टाइम पर जितनी भी सब्जियाँ मेरे से उगाई जाती हैं वो सारी सब्जियाँ मैं उगाता हूँ। साथ साथ में बीज पर भी काम कर रहा हूँ। मेरे पास 30 से 40 वैरायटी घिया के बीज की है, जो कि पुराने समय में हुआ करती, आजकल कहीं नहीं मिलती। हमारे को 3-4 साल लग गए इनको ढूंढने में। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वैरायटियां हैं हमारे पास, जो कि ये हमारे से लुप्त हो गई है। ये देखिए आप, इसका प्रिंट थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है। हम इनको सेल भी करते हैं, बीज भी तैयार करते हैं और मार्केट में बेचते भी हैं। ठीक है, तो टोटल कितने प्रकार की वैरायटियाँ आपके पास हैं? ये 30 से 40 प्रकार की वैरायटियाँ है मेरे पास। 30 से 40 प्रकार की वैरायटियाँ। तो ये जो अलग अलग वैरायटियाँ आपने तैयार कर रखी हैं, ये कैसे, कितने टाइम में ये वैरायटियाँ तैयार हुई हैं और इसका मतलब प्रोडक्शन कितना होगा यदि कोई किसान भाई ऑर्गेनिक तरीके से इनको लगाता है? तो हाईब्रिड में जो पैदावार आती है और देसी बीज, उसकी पैदावार थोड़ी कम होती है देसी बीज की, लेकिन खाने में स्वाद अच्छी तरह स्वाद होता है इसके अंदर। और जो समझ ना पाया उसके लिए हाइब्रिड भी वैसा ही और देसी भी वैसा ही है। जी बिल्कुल। तो आप इसको मार्केट में जब लेकर जाते हैं सब्जियों को, ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, तो क्या आपको इसका रेट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, जिससे कि आपकी इससे जो आमदनी का जो एक गैप होता है वो मेंटेन हो उसके, ऐसा कुछ है? ऐसा तालमेल कर लेते हैं जी, इसकी पैदावार कम आती है उस हिसाब से भाव तय होते हैं। ठीक है, तो आप इसको बेचने के लिए मंडी में लेकर जाते हो या फिर लोकल मार्केट है वहाँ पर? मार्केटों में हमने भिवानी भी सेल करते हैं, गुड़गांव भी सेल करते हैं, और अब की बार दिल्ली का प्रोग्राम है। ठीक है, तो मतलब इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये वैरायटियाँ, वही सवाल मैं आपसे दोबारा से पूछना चाहूँगा कि कितने टाइम में तैयार हुई हैं और आपने इनको तैयार कैसे किया? मतलब जो सीड का चयन आपने स्टार्टिंग में वो कहाँ से किया? चयन अपने फार्म से ही किया था, और इसका बीज हमने कई जगह से मंगवाया, अलग अलग जगह से, कई प्रांतों से मंगवाया। मतलब आपने अलग अलग जगह से, जहाँ पर भी आपको अलग सीड नज़र आया तो लौकी का आपने इकट्ठा कर लिया जी, और उसके बाद में आपने अपने फार्म के ऊपर इनको लगाया और बीज का जो है अच्छे बीज का एक चयन किया। ठीक है, उसके बाद में किसानों के जो आपने इसको बिक्री के लिए रखा है, तो आप इसकी डिलीवरी कैसे देते हैं किसान को? डाक द्वारा भेज देते हैं, कुरियर के द्वारा भेज देते हैं। डाक द्वारा, कुरियर के द्वारा, ऑल इंडिया? ऑल इंडिया। ठीक है, तो ऑल इंडिया यहाँ पर सर्विस है। और वो कहते हैं कि दोबारा से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप यदि कुछ अलग सोचकर, अलग हटकर यदि कुछ करना चाहें तो काफ़ी कुछ खेती के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर किसान भाई कर रहे हैं। एक तो ऑर्गेनिक सब्जियाँ बेच रहे हैं, उसके बाद में जो सब्जियाँ बच जाती हैं उनसे ये बीज तैयार करते हैं और किसानों को सेल करते हैं। तो किसान भाई, आपने इतनी अहम जानकारी किसानों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।